डॉक्टर साहब, अभी सरे महल का आपने जिक्र किया, तो ये रिकवरी कुछ जरदारी साहब से हुकूमत ने, नैब ने या किसी इदारे ने की है? क्योंकि ये इस तरह का एक ट्वीट भी आया था फवाद चौधरी साहब का, और हुकूमत की जानिब से कुछ दावे किए जा रहे थे। कितनी रकम रिकवर की है नैब ने जरदारी साहब से? देखिए जी, मैं करप्शन को तो आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर इट, शहजाद साहब उसको देखें, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि पैसे लोग देते हैं। मसला ये सियासतदानों के इश्यूज बहुत है ना। सियासतदान कहते हैं जी पैसे ले रहे हो लेकिन किसी को बताओ ना, क्योंकि हम मानेंगे नहीं हमने चोरी की है। चोरी तो दुनिया को आप देखिए कि ये हमारा अनोखा निजाम है कि जहां लोगों की फाइलें, उनकी करप्शन, आपको और मुझे पता है, हम केस अगर देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हाँ जी देव डन इट। मनी लॉन्ड्रिंग के 1000 से ज्यादा लोग। लेकिन डॉक्टर साहब, कल सलीम मांडीवाला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी, सलीम मेरी बात, लेकिन जो आपकी अदालतें हैं, केस बनता है तो वो सुनते हैं जी 50,000 की फाइल बिक गई। अदालतें आपकी जो हैं वो अपने डिसीजन लेती हैं। जिस तरह नारकोटिक्स के केस में हमने देखा कि जो लोग पकड़े हुए थे, जो मंशियात फरोश थे, जिन लोगों के ऊपर बड़े बड़े लाखों करोड़ों अरबों के केसेस थे, उनको एक ही दफा सारे 25-30 केसेस जो हैं वो हमारी कोर्ट्स ने फारिग कर दिया। उन्होंने कहा जी इनके आप जो SOPs हैं वो नए बनाएं। तो पाकिस्तान तो निजाम ही अनोखा है। इधर लोग ना, यहाँ पर आप देखें ना, पनामा में किस किस का नाम था, वो आप देखिए कि जिन लोगों के नाम थे उसमें हमारे हर शोबा हाई जिंदगी से लोग थे। और तो डॉक्टर साहब, ये अब 3 साल से तो हुकूमत आपकी है, उन तमाम नामों की लिस्ट आपके पास मौजूद है। आप इदारों को हिदायत करें, डॉक्टर साहब आप इदारों को हिदायत करें कि उसमें नवाज शरीफ साहब के अलावा जिन लोगों का नाम था उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। कौम की इस्लाहियत तो ये हालात ठीक होने वाले नहीं है। तो डॉक्टर साहब, उस पनामा की लिस्ट पर अभी तक खान साहब ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्यों कोई काम नहीं किया? इदारों को क्यों ये टास्क नहीं दिए कि इस लिस्ट के तमाम लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए? जब आप देखें, जब आप ज्यादा करप्शन के मुकाबले में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप पीछे के पीछे जा रहे हैं। यानी यहाँ पर वो हाल है कि वो गधे के साथ, ये तो डॉक्टर साहब तमाम चीजों को पैरेलल लेके आपने चलना है ना। तो जब बेटा चढ़े तो तब भी लोग उसको कहते थे कि क्यों बेटा बैठा है, जब बाप चढ़ा तो सबने काटे। तो लोग किसी हालत में कुछ नहीं होने वाले। लेकिन अगर मुल्क की तरक्की होती है और मुल्क को ये हुकूमत किसी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव प्लान पे लेके जाती है, एक डेवलपमेंट प्लान देती है जो कि एग्जीक्यूट भी हो जाए, तो वो फाइनली वो रास्ता होगा जिससे पाकिस्तान के अवाम के लिए बका होगी, पावर्टी एलिविएशन होगी। हमारा ह्यूमन रिसोर्स 68% से ज्यादा हमारा अंडर दी एज ऑफ 35 है। ठीक है, चलो डॉक्टर साहब पॉइंट आपका आगे। अब जरा आपको तो नहीं पता था कितना रिकवर हुआ जरदारी साहब से, तैमूर साहब से मैं पूछूं। बेहतर हो, डॉक्टर साहब जरा मौका दीजिएगा। मेन मकासद हैं आप नहीं मौका देने का जी। तैमूर साहब, ये अब जरदारी साहब से जो रिकवरी की बात गवर्नमेंट कर रही है, ये कितना पैसा रिकवर हुआ, ये किस केस की मद में हुआ है? कल सलीम मांडीवाला साहब मेरे साथ थे तो उन्होंने तो कहा ये जो नई ये प्रॉपर्टी का इल्जाम लग रहा है जरदारी साहब पर, जिसमें उन्होंने 1 माह का वक्त जवाब के लिए मांगा है, वो कोई प्रॉपर्टी मैनहट्टन में कोई अपार्टमेंट है ही नहीं, इस तरह का जरदारी साहब के नाम कुछ है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो फिर ये बार बार 3 साल पहले भी तहरीक इंसाफ ने ये मामला उठाया था, शायद खुर्रम शेरजमान साहब ने दरख्वास्त जमा कराई थी गालबन, तो फिर ये मामला क्यों बार बार उठता है अगर ये इस तरह की कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है? पहले है या नहीं, जरा ये कंफर्म कर दीजिएगा। ना तो कोई प्रॉपर्टी उनकी ऐसी कोई है जो डिक्लेयर्ड ना हो पहली चीज, और दूसरी चीज 1 रुपया इन लोगों ने रिकवर नहीं किया है, क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है तो हम इनको देंगे क्या। और ये अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें, अगर कोई चीज हमसे ये रिकवरी तो शो कर देंगे। झूठ बोलते रहते हैं। मैं तो एडवाइस करूंगा इसको, फवाद के ऊपर जो है हमें केस करना चाहिए। कोर्ट अगेंस्ट हिम, ही डिजर्व्स टू बी सूड बाय द कोर्ट्स आई बिलीव। बाकी मेरी बहन अभी बात कर रही थी कि पाकिस्तान का तो निजाम ही अनोखा है, तो मेरे ख्याल से अगली इलेक्शन पे, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान में रहना है और बेहतरी भी पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, तो मैं अपनी बहन को रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान खान के साथ अगली इलेक्शन जो है जाके ब्रिटेन से खड़े हो, लंदन में लड़े या अमेरिका जाए। खैर कैलिफोर्निया तो वो जा नहीं सकते, वहां पर मुझे केस हुआ हुआ है, ही इज वांटेड ओवर देयर। तो लंदन में मेरे ख्याल से इनकी सियासत बेहतर रहेगी, क्योंकि वहाँ का सिस्टम शायद इनको समझ में आएगा। यहाँ का अनोखा सिस्टम इंशाल्लाह ताला। इमरान खान साहब तो गुज़िश्ता 25 साल से वो तो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर सियासत कहाँ की है? पाकिस्तान से बाहर तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब। मेरी बहन कह रही है कि पाकिस्तान का तो सिस्टम ही अनोखा है, तो पाकिस्तान सही हो नहीं सकता। जो जुडिशरी में ये है तो वहाँ पर ये है, तो मतलब ये पाकिस्तान को नहीं सुधार सकते। तो ये मुल्क छोड़े, हमें अपना पुराना पाकिस्तान चाहिए।
जो नारा लगाते थे नए पाकिस्तान का, वो हाथ बांध के कहते हैं भाई हमें माफी दे दो, हम अपने पुराने पाकिस्तान में खुश थे, हमें वो रेट दे दो आटे, चीनी का, गैस का, बिजली का, पेट्रोल का, जो आपने आके जब टेकर किया था वो रेट हमें दे दें। हमें कोई तब्दीली नहीं चाहिए। सुनामी ने तबाही बर्बादी कर दी है। सिर्फ और सिर्फ इनके झूठे फिगर्स, इनकी झूठी बातें, इनके झूठे आसरे और उन सब चीजों पर यू टर्न लेना। अगर कहेंगे लेफ्ट जाना है तो राइट जाएंगे, अगर कहेंगे साउथ जाना है तो वेस्ट चले जाएंगे। तो इस किस्म के इनके जो है ना ये हालात सब लोगों के सामने आ गए। दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव बीन रिजेक्टेड बाय द पाकिस्तानीज। वही जो इन्हें वोट देते थे वही अब इनसे नफरत करते हैं और हमसे इंतजार नहीं हो रहा कि कब इलेक्शन आएगी और कब हम इंशाल्लाह ताला पावर में आकर ये मसले मसाइल इनके हल करेंगे। मुझे लेकिन तैमूर साहब पावर में आने के लिए आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत बनती है जो पंजाब में अक्सरियत हासिल करता है वहाँ से, और पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में सिर्फ 6 आपकी नशस्तें मुंतखब हैं और एक आपकी मखसूस नशस्त है। किस तरह वहाँ से आप इलेक्शन जीतेंगे? क्या इस वक्त तैयारी है? अगले 2 सालों में पीपल्स पार्टी ऐसा क्या कर देगी? अभी जरदारी साहब भी गए, कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स तो हमें देखने को नहीं मिला वहाँ पर। जो रिस्पॉन्स हमें एक्सपेक्टेड था उससे हमें बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिला है और हम ऐसे छक्के चौके मारने वाले हैं आपके आने वाली जनरल इलेक्शन में एज अ कोalition विद आवर कोalition पार्टनर्स के बहुत से लोगों के जो है वो उनको सर चकरा जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। हमने जो प्लानिंग की है वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू कम इनटू एक्शन एंड दैट विल बी। जब इलेक्शन में कामयाबी के दावे आप लोग करते हैं अगले इलेक्शन, तो फिर ज़ाहिर है नून लीग उस वक्त आप पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि आप खुद को आप इस वक्त जो जिस तरह इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं सिलेक्टेड होने का, फिर वो नून लीग आप पर इल्ज़ाम लगाती है कि इस वक्त सिलेक्टेड होने के लिए आप लोग बेताब हैं, बिलावल साहब इस वक्त हुकूमत में आना चाह रहे हैं। फिर इस तरह के इल्ज़ाम आपकी अपनी माजी की इत्तेहादी जमात से आप पर लगते हैं। इल्ज़ाम जो चाहे जैसा चाहे लगा सकते हैं, हकीकत आपके सामने है। आप सुनते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान, आपने देखी है उनकी पॉलिसी, किस तरह से वो गवर्नमेंट को कट कर रहे हैं, किस तरह से वो गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं। तो ये आप सबको आंखें में धूल झोंकने वाली बात है कि हम कभी भी, भाई ये कश्ती डूब रही है, इस डूबती हुई कश्ती में कौन चढ़ेगा? भाई इसमें तो वो चढ़ेगा जिसको खुदकुशी का या सियासी। लेकिन तैमूर साहब ये इस डूबती हुई कश्ती को भी आप लोग डुबो नहीं सके, ना आर या पार से ये हुकूमत गई, ना ये हुकूमत लात मार कर गिरी। ये हुकूमत अभी अपनी जगह पर है और जो जमातें इसको मिलकर गिराने निकली थी वो अब अलग अलग हो गई हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। तो हुकूमत की तो ये जीत है। अरबाब साहब, हुकूमत की जीत नहीं है। मैं मानता हूँ कि पीडीएम को में क्रैश आने की वजह से इनको कुछ लिवरेज मिला है, इनको कुछ आई एम श्योर के कुछ मिल रही है, सर्टेन लिमिट में इनको कुछ खुशी मिल गई है। पर बात अभी की नहीं है। बात यह है कि जो हमारी ताकत में है हम कर रहे हैं हुकूमत से निजात पाने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि हमें पावर में आना है, इसलिए कि अवाम हमसे ये डिमांड करती है। अवाम हमें ये कहती है कि हमें मेहरबानी करके कुछ भी करो, इन नाअहल करप्ट हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ाओ, क्योंकि वो अब इनकी जो इन्फ्लेशन है उसमें सिर्फ खुदकुशी कर सकते हैं और उनके पास कोई मौका रहा नहीं है किसी तरह से आगे चलने का। तो उसके लिए हम इस चीज में कोशिशों में बैठे हैं, जारी हैं। और आप देखेंगे जो गेम चेंजर आना है अगली इलेक्शन में, यू कैन जस्ट इमेजिन इट फॉर नाउ। सही। तो डॉक्टर साहब आप ये अगले इलेक्शन तक का तो कम से कम अपोजिशन से आपको लाइसेंस मिल गया। अपोजिशन इस वक्त तकसीम है और अब अपने अपने तौर पर अगले इलेक्शन की तैयारी कर रही है। और ये आपके पास बड़ा बेहतरीन मौका है कि जब तक अपोजिशन तकसीम है कम से कम आप अवामी रिलीफ के लिए कुछ ऐसे इकदाम उठाएं कि अवाम में कहीं कोई पॉपुलैरिटी हुकूमत की बढ़ती हुई तो नजर आए। जी डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब। जी 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 स्टेप जो इस हुकूमत ने उठा दिए हैं और जो उठाने आगे चल रहे हैं। देखिए हाउसिंग, रोटी कपड़ा और मकान स्लोगन इनका था। किसने दिया घर? 50 साल हो गए इनकी पार्टी को आए, घर हम दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड हम दे रहे हैं। आज तक किसी ने हेल्थ कार्ड नहीं दिया आवाम को। हम अब जो है जॉब दे रहे हैं, कामयाब पाकिस्तान। डॉक्टर साहब वो हेल्थ कार्ड अभी तक आप लोग सिंध में नहीं दे रहे। वो जो सस्ता घर वाली स्कीम है उसमें इतनी टेक्निकलिटीज हैं, जब बैंक्स में कोई गरीब जाता है सर पकड़ कर बाहर निकलता है। बात ये है कि इनसे जरा हिसाब तो लें सिंध का। सिंध के जितने तरक्याती मंसूबे दिए जाते हैं सबके पैसों का कोई हिसाब नहीं है। कहते हैं ये इस चीज के लिए घर के लिए। पता चलता है जी, आपको पता है मुराद अली शाह साहब का जिक्र हो रहा था
उनकी अपने डिस्ट्रिक्ट में दादू में गाय भैंसे बंधी हुई हैं स्कूलों में, वीडियोज है मेरे पास, लोग रो रहे हैं। लाड़काना में जो हाल है इस वक्त एड्स का, लाड़काना में जो हाल है इस वक्त हेपेटाइटिस का, गड़ी खुदा बख्शनी। आप मुझे बताएं, ये लाड़काना जो घर है इनके पानी का पार्टी के, उधर जो हालात हैं, आप बाकी तो सब सिर्फ छोड़ दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।